गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। और आज का जो हिमाचल जीके सेशन है दैट इज़ योर स्पेशल सेशन, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट एज वेल एज करंट अपडेट्स भी शेयर किए कि जो आपने पढ़ा है हफ्ते में वो आपको कितना मतलब हिमाचल के बारे में आता है। और इसमें हम रिवीजन भी करेंगे और नए क्वेश्चंस को भी शेयर करेंगे। तो सैटरडे जो आपका सेशन है ये मॉक टेस्ट यानी योर रिवीजन सेशन प्लस करंट अपडेट्स है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और इसी के सेशन के बाद, इसी सेशन के बीच में मैं आपको कुछ नई चीज़ भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके आगे। दिस इज योर मल्टीपल चॉइस और इस पे मैंने लिख दिया वीकली एचपी करंट अफेयर्स। तो ये जो अब आपका सेशन है ये रिवीजन टेस्ट भी है आपका, जो आपको पढ़ा है वो लास्ट में आएगा। और वीकली करंट, हर हफ्ते के करंट अफेयर्स हिमाचल से आपके वीकली करंट अफेयर्स डील किए जाएंगे। मतलब हर सैटरडे को दैट विल बी योर स्पेशल एचपी जीके क्लास। इट्स कॉल्ड एज अ स्पेशल एचपी जीके class, and it is a special HPGK class in which we are dealing with the HPGK, right? मॉक टेस्ट रिवीजन जो पुराने पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, एज वेल एज आपका स्पेशल HPGK सेशन। अगर आपको याद होगा जब मेरी क्लासेस शुरू हुई थी तब मैंने हिमाचल जीके का करंट अफेयर 2 सेशंस डील किए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि जब आने वाले टाइम पे किसी अच्छे वर्जन पे आऊँगी तो आपके आगे हिमाचल जीके जरूर रखूँगी, यानी करंट अफेयर्स जरूर रखूँगी। नाउ द मतलब अब जो है ये सेशन आपका हर हफ्ते हिमाचल जीके का चलेगा, बट डिटेल्स भी चलेंगी, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस कि आप कितने करंट अपडेट्स हो, आप सुनते ही रहते हो। तो हम इसमें करंट क्वेश्चंस भी डील करेंगे और साथ ही साथ आपका पिछला सेशन भी। तो जो आपका सैटरडे का सेशन है दैट शुड बी कॉल्ड एज अ वीकेंड का वार, वीकेंड वॉर, यानी मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यू स्टडी एंड द सैटरडे, क्योंकि वीकेंड होता है, वीकेंड में एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय, इधर घूमना है तो इतना स्ट्रेस नहीं कि कुछ नया है। वीकेंड का वॉर में स्पेशल सेशंस होंगे जिसमें आपका रिवीजन चलेगा, कुछ नई चीज़ों का पता चलेगा। तो वीकेंड के वॉर में दैट इज़ योर स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस में आपकी पहली हो चुकी है JOIT की क्लास। अब जो क्लास है वो है आपकी रिवीजन सेशन ऑफ HPGK एज वेल एज करंट अफेयर्स। तो इस हफ्ते के या पिछले हफ्ते के जो करंट अपडेट्स है वो डील करेंगे। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हफ्ता जाता जाएगा आपको करंट अफेयर्स का MCQs मिलते जाएंगे और एक दिन आपका जितना आपने हिमाचल करंट अपडेट पढ़ा उसका महीने में एक टेस्ट। तो आर यू रेडी फॉर दैट? आपको ये चीज़ कैसी लगी ये भी बताना। और आपको ये चीज़ ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि बाकी भी डील करते हैं, लेकिन जैसे कि ये है कि ये नया सेशन इसलिए ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपका तैयार भी हो जाए। नॉलेज चाहे कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, एक ही रूल याद रखना, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लो। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी न्यू एक्टिविटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इन हिमाचल? ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अपडेट्स में से है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कितनी नई गतिविधियों को आरंभ किया गया। देखिए, सबसे पहली चीज़, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 9 फरवरी 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये जो स्वावलंबन योजना है इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जितने भी लोग हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे बोल सकते हैं ना, लोन ले सकते हैं, मतलब कोई भी काम खोल सकते हैं। मतलब अपने स्वावलंबन क्या होता है, दैट इज अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए आप कहीं पे भी खड़े हो सकते। आप जैसे आपको कोई भी काम करना है तो आपको फंड्स चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है कि अपने आप को खड़ा करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है आपको पे करेगी, सब्सिडीज देगी। जो सब्सिडीज हैं वो 25% है फॉर मैन एंड 35% फॉर वुमेन। ठीक है, और पहले जो गतिविधियां थी वो थी 85, टोटल कितनी थी 85, लेकिन अब कितनी है ऐड की गई हैं आपको ये बताना है। तो जल्द से जल्द इसका आंसर आप दोगे 10, 18, 23 या 20। तो हाल ही में अब टोटल कितनी हो गई हैं 103। अब कितनी गतिविधियां जो हैं वो 103 हुई हैं, तो कितनी ऐड की गई हैं 18।
अब इसमें देखिए 85 तो थी, जिसमें आपका साइबर कैफ़े करो, जिम करो, पार्लर करो, आपका फ्लेक्स पेंटिंग्स करो, देन आपका कोई एकेडमी खोलनी है, मतलब कोई भी खोल सकता है, उसको गवर्नमेंट पैसे देगी, फंड्स देगी, ताकि आप जो है उस पर सब्सिडी 25 और 35% और 85 पहले है, अब उसमें नई 13 चीज़ें और ऐड की गई हैं। तो जो कई लोग ऐसे थे कि जो 85 की लिस्ट में कैपेबल नहीं हो रहे थे, अब जो ये 18 नई एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं, वो कितने फ़ायदेमंद रहेंगी वो आप देख सकते हो। तो ये जो योजना है ना, जो अपने आप को कैपेबल नहीं समझता है, वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो 103 जो है टोटल कितनी हो गई है, 103, पहले कितनी थी 85, अब कितनी है 18, 25% दिया जाता है मेल को और 35% जो है ये वुमेन को। तो आंसर इज 18, आंसर कितना आएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल बी द विंटर सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी हेल्ड। ये शुरू हो चुका है ये सेशन, अभी आपको पता है विंटर जो आपका होता है ना शरद सत्र, यानी आपका जो ठंड में लगते हैं, आपको पता है कि जैसे वैसे गवर्नमेंट के 3 ही सेशंस होते हैं, एक होता है बजट सेशन, एक होता है समर सेशन और एक होता है विंटर। वैसे ही एचपी गवर्नमेंट के भी जो है ये सेशंस ये 2 साल के बाद लगे हैं, क्योंकि पीछे पेंडेमिक की वजह से ये सेशंस नहीं लग पाए। अब ये आफ्टर जो बाई इलेक्शंस हुए ना, बाई इलेक्शंस के बाद ये पहला सेशन है, और इसमें जो आपको पता है बाई इलेक्शंस में सारी सीट्स जो है वो कांग्रेस ने जीती है। तो इसके बाद इस बाई इलेक्शंस के बाद ये पहली बार हो रहा है, और ये पहले कब हुआ था 2019 में। उसके बाद तो आपको पता है 2021 तो कोविड में चला गया, पिछला साल भी कोविड में गया। तो ये जो है उससे पहले हुआ था। तो विंटर सेशन हमेशा सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल लगती है, सेकंड कैपिटल। वह सेकंड कैपिटल कौन सी है, धर्मशाला। कौन सी है आपकी, धर्मशाला। और धर्मशाला आपको पता है रेनियस प्लेस है, तो धर्मशाला के कहाँ पे, सिद्धबाड़ी में, सिद्धबाड़ी तपोवन, ठीक है। और ये जो है ये अब आपका कब से शुरू होगा, 10 to 15, जिसके लिए कहा जाता है काफ़ी सिक्योरिटीज़ कर दी गई हैं, प्रॉपर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं, और जो हमारे सीएम हैं दैट शिफ्टेड टू द सेकंड कैपिटल, दैट इज़ योर धर्मशाला। तो शिमला नहीं, धर्मशाला, आंसर इज धर्मशाला। देखिए अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, तो अभी हाल ही में जैसे शिमला के जो लाल सिंह है ना, लाल सिंह, इन्होंने हिमालयन रिसर्च, इनकी एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रामीण बैंक का हिमालयन रिसर्च ग्रुप है, जिसके लिए इनको जो है जमुना लाल अवार्ड मिला है। दिस इज द रीसेंट क्वेश्चन, जमुना लाल अवार्ड मिला है लाल सिंह को फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनजीओज। तो ये याद रखना, ये शिमला से हैं, इसको कैंसिल कर लो। मंडी में अगर हम करंट अपडेट देखें तो सिल्क स्ट्रक्चर्स जो है या सिल्क फॉर्म्स जो है वो थुनाग में खोले गए हैं, तो ये नहीं है, आंसर इज धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके आगे, What is the name of French bean cultivar built by the team of Department of Vegetable Science of Dr. Y.S. Parmar, Noni University, recognized at national level? First of all, Y.S. Parmar University कहाँ पे है? तो Y.S. Parmar University आपकी नौनी यानी सोलन में है। कब बनी थी? 1985 में बनी थी। अभी कौन है? परविंदर कौशल, ठीक है, वाइस चांसलर। और पहले कौन थे? एम.आर. ठाकुर, ठीक है आपकी। अब क्या है कि ये जो आपका की फ्रेंच बीन, उस फ्रेंच बीन कल्टिवर का नाम क्या है जिसने जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंसेस जो है नॉनी यूनिवर्सिटी की, उसने एक फ्रेंच बीन कल्टिवर बनाया है, यानी फ्रेंच बीन की एक नई वैरायटी बनाई है। वो कौन सी है? लक्ष्मी P37, हिम बीन FSC 12, कैनलिनी बीन या फवा बीन। देखिए बीन फ्रांस बीन है, तो जो नौनी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है वो कौन सी है? लक्ष्मी P37, लक्ष्मी P37। हम इस वेराइटीज़ को, जैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना है, आने वाले जो बच्चे नायब तहसीलदार वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन करंट अपडेट्स के लिए रेडी रहे। और हर सैटरडे मैंने आपको बोल दिया है कि करंट अपडेट्स, वीकली करंट अपडेट्स आपके साथ शेयर किएंगे, तो डोंट मिस द क्लास।
अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप शेयर करना, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तब भी आप शेयर करना, या मुझे रिकमेंड कर देना कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। लक्ष्मी P37। और उसके बाद जो है ये आपका क्या दिया जा रहा है कि अब देखो हमारे हिमाचल में कई चीज़ें जो है आजकल कल्टीवेशन में आई हैं। जैसे आपने देखा होगा पालमपुर में एक नई मशरूम लगी है, दैट इज़ कॉल्ड शिटाके मशरूम या शिटैक मशरूम कह सकते हैं उसको। देन अगर हम और चीज़ें बात करें तो धीरे धीरे जो हिमाचल है, आपको पता है इट्स द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपको सारी वेराइटीज़ का पता होना चाहिए। लिंकन बून मटर की है, सोलन गोला टमाटो की है, सप्रून वैली जो है फेमस है। देन लाहौल स्पीति जो है इसके लिए सैफरन के लिए प्रसिद्ध है, जीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी वेराइटीज़ आपको पता है। बागेश्वरी टी के लिए, कीवी प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, शिमला में होती है। मैंगो के लिए सिटू सिस्टम, ये भी याद रखना, मैंगो के लिए एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड सिटू सिस्टम, इट शुड बी सेट अप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये भी याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया भाई? बोर तो नहीं हो रहे ये बता दीजिए कि मैम बहुत बोर हो रहा है, तब भी बता दो, पर यहाँ तक किसके क्लियर हो सकता है ये छोटा सेशन हो, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा है, ईजिली लेंगे क्योंकि सैटरडे है, सबने एंजॉय करना है, फैमिली के साथ बैठना होता है। कांग्रेस लीडर GS Bailey has how many times becoming a successful MLA of Nagrota Bagwa constituency? नगरोटा बगवा कंस्टिट्यूएंसी से GS बाली जो कि एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ से है? नगरोटा बाली से। इनका कहते हैं हाल ही में जो है निधन हो चुका है, इनका निधन आपका नवंबर में हुआ है, और कहा जाता है कि क्या रीज़न था। कहते हैं इनकी डेथ कहाँ पे हुई है? एम्स दिल्ली में। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद, किडनी में कोई दिक्कत आई थी, किडनी का ट्रांसप्लांट करने के बाद इनकी जो शॉर्टकमिंग्स आ गई थी आफ्टर द ऑपरेशन, जिसकी वजह से इनको एम्स दिल्ली लेकर जाना पड़ा, वहाँ पे इनका निधन हुआ है। और फिर कहाँ पे रखा गया था? कांगड़ा का जो कहते हैं ना नगरोटा का OBC सेंटर है, वहाँ पे इनकी डेड बॉडी को रखा गया है। तो ये जो कांग्रेस लीडर हैं GS बाली, ये क्या थे? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। कितनी बार जीते हैं? ये भी जीते हैं 4 बार। और उनकी खास बात क्या थी? ये जो आपके जीते हैं ना, एक ये 2017 में जीते, से पहले जीते 1998 से इनका टाइम था 2017, मतलब इस टाइम पे जीते हैं। तो ये जो है आपका 2017 से पहले भी थे। तो ये जो नगरोटा बगवा से इन्होंने 4 बार इलेक्शन जीता है। इनकी खास बात क्या की थी कि जो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो ये मिनिस्टर जो थे इन्होंने हर बस पे अपना टेलीफोन नंबर मेंशन किया गया था। क्यों किया था? ताकि किसी को भी अगर दिक्कत आती है बसेस में या ट्रांसपोर्ट में, दे कैन इजीली कॉल टू मिस्टर GS बाली, ठीक है। तो एक ये हैं, एक और है मिस्टर पंडित शिव कुमार, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। और अभी मंडी से जो राम स्वरूप शर्मा थे, उनकी भी हाल ही में डेथ हुई थी। तो ये सारे करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट इन मंडी पार्लियामेंट्री इन रीसेंट इलेक्शंस? मंडी का हाल ही में जो मंडी में आपको पता है अभी बाई इलेक्शंस हुए थे, मंडी से हुए हैं, फतेहपुर से हुए हैं, कोटखाई जुब्बल कोटखाई से हुए हैं, यहाँ से इलेक्शंस हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर जो आया है वो आया है जुब्बल कोटखाई का, ठीक है। जुब्बल कोटखाई जो कि मैक्सिमम कहा जाता है 73% है, 73% अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया गया था मंडी से उतना नहीं आया है। आपको पता है मंडी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 17 पार्टिसिपेंट्स है। रामपुर शिमला से रामपुर करता है, और चंबा से भरमौर जो है वो मंडी के अंदर आता है। तो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा का फतेहपुर, ठीक है। ये सारे मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी इलेक्शंस हुए हैं। तो आपको मंडी से बताना, और मंडी से कौन जीती है? मिसेस प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन है? जो हमारे राजा जी थे उनकी वाइफ है, तो वो जीती है। और मंडी का टर्नओवर कितना आया? 57.7%। देखिए मैं एक और चीज़ बता दूं, जो आपका कहते हैं ना फतेहपुर से किसने जीता है, याद करना,
भवानी सिंह जो है फतेहपुर से जीते हैं और भवानी सिंह ने किसको हरवाया है? बीजेपी के बलदेव सिंह को। देखो कहाँ से? फतेहपुर से। अगर मैं इसको याद करना है, भवानी ने जब फतेह हासिल की तो बल निकल गया, दैट इज भवानी सिंह बलदेव। और एक और है अर्की से है संजय। अर्की से कौन जीते हैं? संजय, ठीक है। और संजय ने किसको हराया है? मिस्टर रतन सिंह को, रतन सिंह। बाकी ये मत सोचिए कि जितनी डिटेल्स हैं इससे आगे भी डिटेल्स जो हैं आपके साथ 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 शेयर की जाएंगी, और ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर देखा जाए तो आपका सिराज और सरकाघाट जो आपका इसका सरहद जगह है वहाँ से 70 और सरहद, बट सबसे ज़्यादा जो है वो जुब्बल कोट खाई से जीती गई है, वो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 73% सीट्स। लेकिन मंडी का जो टर्नओवर आया है वो आया है 57.73। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ कंप्लीटेड 100% टारगेट इन आपका कोविड वैक्सीन टारगेट? मतलब कोविड वैक्सीन में हाल ही में कहा जाता है कि कोविड वैक्सीन से किसने 100% टारगेट कंप्लीट किया। एक और चीज़ याद रखना कि अभी पीछे नूरपुर जगह जो है, नूरपुर में कहा जाता है कि मैक्सिमम 100% टीकाकरण जो किया गया है उसके साथ ट्राई कलर फ्लैग जो है लगाया गया था अमृत महोत्सव के बेसिस पे। तो अमृत महोत्सव के आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके बेसिस पे 3 कलर का जो लाइटनिंग ट्राई कलर फ्लैग है वो कहाँ पे लगा? जब 100% टीकाकरण हुआ वो लगा था नूरपुर में। यहाँ पे पूछा कि 100% जो कोविड वैक्सीन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? मणिपुर में तो नहीं हुआ है, मणिपुर तो इंडिया में है, ठीक है। शिमला नहीं है। शिमला को जिनोम के लिए जो है फर्स्ट रैंक आया है। जिनोम प्रोजेक्ट्स के लिए इसको जो है फर्स्ट रैंक दिया गया है। मैं इसको बता दूं, जिनोम प्लांट के लिए, ठीक है। चंबा जो है मल्टी जो आपका नीति आयोग का MPI इंडेक्स है उसमें टॉप रैंक पे आया है, जिसमें हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है। आंसर इज बिलासपुर में जो है हाल ही में 100% कोविड आया है। और आपको पता है बिलासपुर में क्या है? एम्स, जिसका हाल ही में अभी विमोचन फिर से किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और हमारे CM ने। तो ये याद रखना इससे। देखिए आज मैं बिलासपुर से और डिटेल्स नहीं, आज हम इसके करंट अपडेट्स करेंगे। जब मॉक टेस्ट आएगा तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल इन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स इन इंडिया? भारत में मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग कब बना था? 2015 में। और नीति आयोग किसकी रिकार्नेशन है? दैट इज योर प्लानिंग कमीशन। चेयरमैन कौन है? मिस्टर PM यानी मिस्टर मोदी। वैसे कौन है चेयरमैन? यानी आपके अमिताभ कांत। और जो आपके वाइस चेयरमैन है दैट इज योर राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। अब नीति आयोग के बेसिस पे MPI इंडेक्स में कौन सी डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल? 21, 23, 24, 15। तो देखा जाए हिमाचल की रैंक आई है 23rd। हिमाचल की रैंक क्या आई है? 23rd। अगर हम 21, 24 और 15 की बात करें तो 15 आई है उत्तराखंड की, 15th रैंक आई है उत्तराखंड की। 21 आई है हरियाणा की। आई थिंक 21 जो है आपकी हरियाणा की है, यस 21 है हरियाणा की। और आपकी 24 है आपकी पंजाब की, ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बचा? मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में दैट इज 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज शिटाके मशरूम ग्रोन इन आपका हिमाचल प्रदेश? देखिए हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द, सोलन इज नोन एज द मशरूम सिटी। मशरूम सिटी जो है आपकी कौन कहलाती है? सोलन। सोलन का कौन सा भाग है? चंबा घाट, ठीक है। तो सोलन में जो ये मशरूम ग्रो की गई है, देखिए पहली चीज़ ये आपका मशरूम जो है ये IIHR बेंगलोर और शिमला सोलन यूनिवर्सिटी जो है आपकी मशरूम की जो है
उसके साथ जो है कोलैबोरेशन में इस मशरूम को ग्रो किया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था। तो इनका जो नाम था वो था विकास बनियाल, ठीक है, विकास बनियाल। इसको जो है विकास बनियाल को फादर ऑफ मशरूम्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिसने मशरूम को ग्रो किया है। तो ये जो है इन दोनों ने कोलैबोरेशन में एक नई वैरायटी को ग्रो किया है, नई वैरायटी को डेवलप कर रहे थे, दैट इज योर शिटाके मशरूम। लेकिन हाल ही में इस शिटाके मशरूम को एक जगह और डेवलप किया गया है। हाल ही में कहाँ पे ग्रो किया गया है बेसिकली, तो वो ग्रो किया गया है पालमपुर में। पालमपुर इज फेमस फॉर CSIR, बायोटेक पार्क, बायो रिसोर्स पार्क भी है। तो यहाँ पे जो है शिटाके मशरूम, देखिए हमारे यहाँ पे जो मशरूम मिलती है वो ऑयस्टर मशरूम भी मिलती है। जो शिटाके मशरूम होती है वो आपको इस तरह से होती है, बुक्स इस तरह से है, ठीक है, तो ये याद रखियो। और अगर मंडी से, तो बाय इलेक्शंस में सबसे कम परसेंटेज किसकी है, मंडी के, तो ये भी याद। यहाँ तक क्लियर है? किस किस को यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन रह ना जाए तो वो देख लीजिए। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी इन हिमाचल? देखिए बिरसा मुंडा, मुंडा रिबेलियन से रिलेटेड थे। तो ये जो बिरसा मुंडा सेलिब्रेशन है, ये कब हुई थी, का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875, ठीक है। तो अगर देखा जाए 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा कहते हैं एनिवर्सरी लगी थी हिमाचल की। तो उसके बेसिस पे हर जगह पे बिरसा मुंडा फेस्टिवल मनाया गया है, जिसको बोलते हैं जनजातीय। दिस इज कॉल्ड एज अ बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। वैसे ही ये जो जनजातीय दिवस है, इसके बेसिस पे इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हुई है। इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई है? बिरसा मुंडा में जो मध्य प्रदेश है, उसमें शिवराज चौहान ने, कहा जाता है, रेलवे स्टेशंस का नाम चेंज कर दिया है। जैसे कि आपका तांत्या कर दिया गया है, पताल पानी कर दिया गया है, तो उनके नाम चेंज कर दिए गए। तो वैसे ही हिमाचल में भी जो ये फेस्टिवल है, ये किस नाम से मनाया जाता है? आदि के नाम से। शॉन फेस्टिवल लाहौल में लगता है। वैसे ये आदि फेस्टिवल लेह एंड लद्दाख में भी लगता है। जनजातीय फेस्टिवल या जनजातीय फेस्टिवल इज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा हिमाचल में किस बेसिस पे मनाया गया है? आदि फेस्टिवल। शॉन जो है ये बेसिकली फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति में होता है, ठीक है। Where is first coal store run by solar energy is set up in Himachal? कोल स्टोर जो है आपका एनर्जी, कोल स्टोर रन बाय सोलर एनर्जी, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? शिमला, मंडी, सिरमौर या कांगड़ा? तो अगर देखा जाए ये जो कोल्ड स्टोर है ये आपका नाम मंडी में है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बनाई गई है, दैट इज ध्यान योग कोश। सिरमौर में ध्यान योग कोश बनाया गया है हाल ही में, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको नहीं बता दूं, इसकी जीका प्रोजेक्ट, कांगड़ा में जीका प्रोजेक्ट लगा है। ये जो प्रोजेक्ट है, अब ये जीका प्रोजेक्ट परियोजना सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको रिलेटेड किसके सारी जगह फैलाया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे तो फैलाया ही जा रहा है। इस कुंभ को याद कर लीजिए। तो दैट इज कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जीका परियोजना को पूरी तरह से सेटअप किया जा रहा है। और ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है ये कांगड़ा से शुरू हुआ है। तो ये याद रख लीजिए, दिस इज द लेटेस्ट करंट अफेयर। ये नहीं है आंसर आपका, क्या आएगा? शिमला। शिमला के रोडू में फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट डाला गया है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट बुनकर एंड डिजाइन रिसर्च सेंटर हैज बीन सेटअप? बुनकर और रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पे है? देखिए सोलन तो नहीं है, सोलन में नहीं है आपका। तो सोलन में मैंने अभी आपको बताया कि जो ये शिटाके मशरूम है दैट इज रिच इन विटामिन डी, ठीक है। चंबा में हाल ही में 7 जगह पे मेट्रो, जिसको बोलते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग तंत्र, वो सेटअप किए गए हैं। मंडी नहीं, आंसर इज कुल्लू। अब आपको पता है कुल्लू इज फेमस फॉर भुट्टी को।
भुट्टिको। भुट्टिको कहाँ पे है? शमशी में है। और फादर ऑफ भुट्टिको किसको कहा जाता है? वेदराम, वेदराम ठाकुर को। कब बना था? 1944। वैसे ही बुनकर और डिजाइन सेटअप जो है ये कहाँ पे लगा है? कुल्लू में लगा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द हैंड निटेड सॉक्स एंड द ग्लव्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट गॉट GI टैग। GI टैग में आपके ग्लव्स और हैंड निटेड जुराबें और जो टोपी है उसके लिए GI टैग किसको मिला है? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर या कुल्लू। देखिए, अगर देखा जाए कितने GI टैग्स अभी मिल चुके हैं? 10। कितने मिल चुके हैं? 10। जैसे कि बासमती चावल को भी मिला है पिछले साल, वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। शॉल्स को मिला है, कुल्लू के शॉल्स, चंबा की जैसे चंबा का रुमाल, अभी चंबा चप्पल को मिला है। देन आपका ज़ीरे को, काले ज़ीरे को मिला है। देन उसके बाद किन्नौर का जो डोरू होता है उसको मिला है। ऐसे करके कई 10 टैग्स मिले हैं। तो ये जो 10 टैग्स हैं उसमें आप ऐसी जगह पे नो है, पर नो नहीं है। नो क्योंकि पिछले साल बासमती चावल जितने भी हिमाचल के सारों को मिला है तो GI टैग। तो अभी जो मिला है ये 10, टोटल कितने हो गए? 10 GI टैग्स मिल चुके हैं अभी हिमाचल को। तो जो हैंड निटेड सॉक्स हैं वो किसके लिए मिला है? लाहौल स्पीति के लिए। देखिए, किन्नौर के लिए, किन्नौर का जो वो ढोरू होता है ना, किन्नौरी शॉल बोल लीजिए, ढोरू बोल लीजिए वो, ठीक है, जो उसको थेपला टाइप बोलते हैं। ठीक है, कुल्लू का शॉल, भुट्टिको शॉल, ठीक है, और चंबा का रुमाल, और अब चंबा की चप्पल। देखिए, अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो काला ज़ीरा इसको भी मिला है। काला ज़ीरा किन्नौर और लाहौल स्पीति के काले ज़ीरे को भी जो है GI टैग मिल चुका है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। भाई किस किस को मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? जल्दी बताओ। Recently, in which district 7 automatic weather systems devices has been established? हाल ही में कहाँ पे 7 डिवाइसेस जो हैं वेदर के वो लगाए गए हैं? ऊना, सोलन, सिरमौर या चंबा? तो देखिए, अगर ऊना से याद करना है तो ऊना में जो है आपका कहा जाता है, जिसको आप बोल सकते हो, सोलन में तो नहीं है, सिरमौर में मैंने आपको ध्यान योग कोश बता दिया है। और आपका जो है ड्रैगन फ्रूट फ्लाइज जो है वो हाल ही में ऊना में देखी गई हैं, या ऊना में इनका सेटअप किया गया है। सोलन नहीं है, इसको लिख लीजिए ड्रैगन फ्लाई सेटअप। ठीक है, तो आंसर इज चंबा। 7 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस कहाँ पे हैं? पहला है कियानी, ठीक है, कुन्हा, कल्हेड़ है आई थिंक नाम इसका, कुन्हा, कियानी, कल्हेड़ जिसको बोल सकते हैं, आई थिंक कल्हेड़ हो ये। ठीक है, आपका कठेल, बाट, ठीक है, और नाम बता देती हूँ, 1 मिनट। कुन्हा, चांजू, ठीक है, यहाँ पे है। 7 है जो आपके कियानी, कुन्हा, कल्हेड़, आपका बाट, चांजू, और ये जो है आपके एक है आपका कुमार। ठीक है, आपका कुन्हा आ गया, कियानी आ गया, कटलेड़ आ गया, बाट आ गया, चांजू आ गया। यहाँ पे आपके 7 जो हैं आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है, इन विच वैली इज शुग शैको पास लोकेटेड? शुग शैको पास या दर्रा कहाँ पे है? स्पीति वैली, लिंगती वैली, मलाना वैली या बसपा वैली? स्पीति वैली पे स्पीति नदी है। स्पीति नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट। और सतलुज के साथ ये कहाँ पे मिलती है? खाब में। लिंगती वैली जो है ये आपकी स्पीति में आती है। ठीक है, ये नहीं है। मलाना वैली कुल्लू, जहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। आंसर इज बसपा वैली और सांगला वैली। बसपा और सांगला वैली के पास यहाँ पे ये कहते हैं शुग शैको पास है या दर्रा है। ये जो पास है ना,
अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ख़त्म, इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है। ये जो बसपा पास है, आपको पता है बसपा नदी जो है ये कहाँ पे मिलती है? करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। और बसपा वैली में कामरू और चितकुल, ये दो जगहें जो हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं? आपकी बसपा वैली पे। और भोजपत्र भी यहीं पे मिलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। बसपा हिल्स से निकलती है और करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। और करछम इज़ फेमस फॉर करछम वांगटू प्रोजेक्ट के लिए भी, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी ब्रीडिंग फार्म, शिप ब्रीडिंग फार्म। तो करछम है कहाँ पे? बसपा वैली है कहाँ पे? ये है किन्नौर में। नेक्स्ट है आपका, विच रिवर इन किन्नौर इज नोन एज मुक्सद सोमड्रैड। मुक्सद सोमड्रैड किसे कहा जाता है? बसपा रिवर, सतलुज रिवर, रूपा खड्ड या परछू रिवर? देखिए, बसपा रिवर को नहीं, सतलुज रिवर को नहीं, रूपा खड्ड को नहीं। वैसे ये किन्नौर में नहीं है, ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, ये लाहौल स्पीति में है। तो ये है आपकी परछू रिवर, जो स्पीति के साथ जाकर, स्पीति के साथ कहाँ पे मिलती है? सुमड्रो। और सुमड्रो एक ऐसी जगह है जो इंडिया यानी किन्नौर का वो पार्ट जो चाइना के साथ लगता है, मीन्स लास्ट वैली जिसको बोलते हैं सुमड्रो वैली, जिसको हम कोरिक भी बोलते हैं, जो आपका किसके साथ कनेक्टेड है? आपका किन्नौर के साथ, मतलब चाइना के बॉर्डर पे लगती है। तो जो ये परछू रिवर है, ये स्पीति नदी और परछू रिवर का संगम कहाँ पे होता है? सुमड्रो में। ये भी याद रखना। Recently, in which bar association of Himachal Pradesh e-library has been set up? E-library कहाँ पे खोली गई है? चंबा में नहीं, शिमला नहीं, घुमारवी नहीं, आंसर इज सुंदर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर दुर्गामल एंड दल बहादुर थापा वर रिलेटेड टू विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? दुर्गामल और दल बहादुर थापा जो हैं ये किस जगह से हैं? इनके निधन पे कहा जाता है कि ये शहीद हैं, और ये किस प्लेस से रिलेटेड है? सुबाथु इज कंटोनमेंट एरिया, दक्षा इज कंटोनमेंट एरिया, कसौली इज कंटोनमेंट एरिया। देखिए, सुबाथु में आपका क्या है? सुबाथु में गुरु नानक देव जी भी आए थे। ठीक है, दक्षाई में महात्मा गांधी आए थे, कसौली जहाँ पे कराए है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज धर्मशाला। धर्मशाला की या कांगड़ा का जो दरी पार्क है ना, वहाँ पे इन दोनों का जो है कहते हैं स्टैचूज बने हैं। ठीक है, जिन्होंने वॉर्स में हमारी जो है सहायता की थी। तो ये जो है ये कहाँ पे है? और आपको पता है कांगड़ा इज फेमस फॉर वीर भूमि। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल प्रोवाइडेड वर्ल्ड बैंक फॉर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्विस प्रोजेक्ट? कितना शिमला से या आप कितना असिस्टेंस शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि दी जा रही है? 90, 60, 250 या 300? तो आंसर इज आपका $60। इतनी जो राशि है सीवरेज की, शिमला हिमाचल में एक अच्छा प्रोजेक्ट हो और शिमला में, और साथ ही साथ जो आपका शिमला वाटर सप्लाई है, इन दोनों के लिए वर्ल्ड बैंक ने इनको कितने पैसे दिए हैं? $60। तो आई होप कि ये वाला सेशन आपको अच्छा लगे। ये याद रखिए, हर सैटरडे आपका वीकेंड का वार है, जैसे आप सीरियल्स में या टीवी पे देखते हो, तो वीकेंड के वार में आपकी स्पेशल सेशंस हैं, और इन्हीं स्पेशल सेशंस में एक क्लास आपकी वीकेंड के वार में एक और थर्ड क्लास है। वो कौन सी क्लास है? वो क्लास है आपकी करंट अफेयर्स। दैट इज योर, जो मैं डेली करंट अफेयर्स लेती थी वो आपकी क्या है? वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। वीकली करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया विल बी डील्ड ऑन एवरी सैटरडे एट 9 PM। हर 9 बजे, हर सैटरडे 9 बजे आपकी जो क्लास है वो क्या होगी? आपकी वीकली करंट अफेयर्स की। वीकली करंट अफेयर्स देखना ना भूलना, आज भी क्लास है आपकी 9 बजे, तो 9 बजे भी जुड़िए। अगर आपको ये वीकली करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीकली करंट अफेयर्स को जरूर शेयर करना, और अगर आपको बोर लग रहा है फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स जो है आपके डील किए जाएंगे, तो आपके इंडिया के और वर्ल्ड के वीकली करंट अफेयर्स एवरी सैटरडे एट 9 PM। और दूसरा जो है आपका हिमाचल जीके का करंट अफेयर, सैटरडे को ये क्लासेस हैं, सो डोंट मिस दीज क्लासेस। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट,
महामाया, नाउ इट्स अ रिवीजन सेशन, इट्स अ रिवीजन सेशन, ये आपका रिवीजन सेशन है। अब इसमें रिवीजन सेशन में आपने मुझे आंसर्स देने हैं फटाफट। आज एक्सप्लेनेशंस नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर देनी है आप मुझे बता देना कि एक्सप्लेनेशंस चाहिए। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? महामाया बाला सुंदरी टेम्पल कहाँ पे है? चंबा में है आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल। हरिराय टेम्पल लक्ष्मण सिंह ने बनाया। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जिसकी जो मूर्ति है ना, कहा जाता है युगांकर वर्मन लाए थे। किसने बनाया है? आपके साहिल वर्मन ने बनाया है। इट्स अ ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स। आपका 84 टेम्पल्स हैं। ये सारे जो हैं ये कहाँ पे हैं? आपके मंडी चंबा में है। ठीक है। कुल्लू कपिल मुनि टेम्पल, आपका विश्वेश्वर टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, सिरमौर। तो आंसर इज सिरमौर। किसने बनाया है? दीप प्रकाश ने बनाया, दीप प्रकाश ने। ठीक है। इसको 84 घंटों वाली देवी भी कहते हैं। ठीक है। सोलन में क्या है? शूलिनी टेम्पल। तो आई होप दिस इज अ रिवीजन सेशन। मैं आपको इनके डिटेल्स मंडे टू जो फ्राइडे क्लासेस है ना, उसमें आपको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगी रिवीजन, ताकि आपको कितना याद है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगे, और अगर आपको आप डिमांड करते हो तो मैं और लेकर आऊँगी। गुम्मा एंड दरंग सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन गुम्मा एंड दरंग माइंस कहाँ पे है? शिमला इज फेमस फॉर पाइराइट्स। बिलासपुर इज फेमस फॉर सीमेंट, यानी बरमाणा में सीमेंट है, डोलमाइट्स। हमीरपुर दियोटसिस, दैट इज द नेचुरल गैस। तो आंसर इज मंडी। ठीक है। शोभा, अब मंडी किस रियासतों से मिलके बनी है? जल्द से जल्द मुझे उसका आंसर दीजिए। मंडी कितनी रियासतों से बनाकर, कितने लोग इसका आंसर देते हैं? तो मंडी कितने हैं? 2। मंडी 2 रियासतों से मिली है, सुकेत और मंडी। आज का मंडी है अजबर सैन में। तो आई होप कि मंडी क्लियर। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? नगर इज रोरिक आर्ट गैलरी। निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता है? महर्षि कहा जाता है। निकोलस रोरिक के टाइम पे कौन कौन आया था नगर कैसल? तो नगर कैसल में कौन कौन आए थे? आपके जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इनकी वाइफ कौन है? देविका रानी। ठीक है। आपका चंबा, तो चंबा नहीं है, चंबा में उमेद सिंह ने बनाया है रंग महल। अखंड चंडी पैलेस यहाँ पे है। नड्डा महल उमेद सिंह ने बनाया है। चामुंडा टेम्पल उमेद सिंह ने बनाया है। सुजानपुर में क्या है? आपकी होली फेस्टिवल इज फेमस। सुजानपुर टीरा, अबेचंद, सुजानपुर पैलेस, घमंडचंद। तो ये नहीं है, आंसर इज अंद्रेटा। देखिए, शोभा सिंह को गुरु नानक भी बोला जाता है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो कहा जाता है डफरिन की वाइफ ने भी ली थी। ये ज़्यादातर पेंटिंग सोनी महिवाल पे बनाते थे। नेक्स्ट आता है, विच प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लैप्स की नीति के हिसाब से जो है आपकी लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी रियासत को एनेक्स्ट किया था? भागल किसने बनाया? अजय देव ने। कैपिटल इज अर्की किसने बनाई थी? सभाचंद ने। किसने बनाई थी? सभाचंद ने। ये नहीं है। सुकेत किसने बनाई थी? बीरसैन ने। बुशहर प्रद्युमन। भगाट, दैट इज योर भगाट, यानी डॉक्टर लैप्स की नीति के हिसाब से क्या भगाट किसने बनाया था? बसंत पाल ने। नाम रखा था इंद्रपाल ने। और अगर देखा जाए ये बिलासपुर से अलग हुई थी 1790 में। और अगर 1790 में अलग हुई थी, उस टाइम पे राजा कौन थे? राणा महेंद्र सिंह। ठीक है। और उसके बाद महेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह आए। विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद ये लैप्स ऑफ नीति में आ गई थी। देन उसके बाद आपकी उमेद सिंह के बाद आए आपके, क्योंकि वो गद्दी पे नहीं बैठा, क्योंकि वो शैया पे था। देन दिलीप चंद जिसने भोज से सोलन रखी, एंड दुर्गा सिंह जो कि लास्ट रूलर था, उसके टाइम पे सोलन दरबार लगा था और ये नाम पड़ा था। नेक्स्ट, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी सेंचुरीज हैं? 33। कितने पार्क्स हैं? 5। सबसे बड़ा पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा है? सिरमौर। और सबसे छोटी सेंचुरी कौन सी है? शिल्ली। ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? किब्बर। ठीक है। तो अगर देखा जाए सिरमौर में है रेणुका जी, दैट इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉइंस।
और सिरमौर में कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, जिसको सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क बोलते हैं, वो नहीं है। आपका शिमला वाटर कैचमेंट एरिया, तो आंसर है सोलन। सोलन में मजाठल, चैल और शिल्ली, जो कि सबसे छोटी है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन ब्यास रिवर। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके ब्यास रिवर पे नहीं है? होली, पटीकरी, टॉस या न्यूगल। न्यूगल, टॉस, पटीकरी ये सारे ब्यास पे है। होली प्रोजेक्ट इज ऑन रावी रिवर एंड इट डिवॉल्व्स इन चंबा। होली धुमरेड़ा भी बोलते हैं इसको। द फेमस छतराड़ी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। मंडी में भूतनाथ टेम्पल अजबर सैन ने बनाया। पंचवक्त टेम्पल सिद्ध सैन ने बनाया। माधवराव की जुलाई आपकी सूरत सैन ने बनाई। और दमदमा महल सिद्ध सैन ने, गोविंद सिंह इनके टाइम पे आए। कुल्लू में हिडिम्बा देवी का टेम्पल बहादुर सिंह ने बनाया। आपका कांगड़ा ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था। देन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा? ज्वालामुखी ज्वालाजी टेम्पल है, शक्तिपीठ है। आंसर इज चंबा। किसने बनाया है? मेरू वर्मन। ठीक है, MV। लम्बन सॉन्ग इज पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लम्बन सॉन्ग कहाँ पे है? चंबा में। कौन सा सॉन्ग फेमस है? चंबा का फेमस सॉन्ग कौन सा है? कुंजू चंचलो। लाहौल स्पीति नहीं। किन्नौर का टिप्सी बांथनी। आंसर इज कुल्लू। क्या है? कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर बिलीव टू बी द ओरिजिनल माइग्रेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले माइग्रेंट्स कौन थे? सबसे पहले इनहैबिटेंट्स कोल्स और मुंडास आए थे। तो पहले इनहैबिटेंट्स कौन थे? बोथ A and B, कोल्स एंड मुंडास। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुनाज इन्वेडेड हिमाचल प्रदेश। किस वंश के शासन काल में हुनों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था? राजपूत, कुशान्स, गुप्ताज या मौर्यास। तो हुन्स का लीडर कौन था? आपके तौरमैन। तो हुन्स जो थे वो आना तो कुमार गुप्त के टाइम पे आ गए थे, लेकिन सकंद गुप्त के टाइम पे जो है वो गुप्ता एम्पायर पूरा गिर गया था। आंसर इज गुप्तास। ठीक है। विच और गुप्ता ईरा इज नोन एज क्लासिकल ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लैन। कौन सा ऐसा राजपूत रूलर है जो कहलूरिया क्लैन को बिलोंग करता है? मेरूवर्मन चंबा, जिसने चंबा का एक्सपेंशन किया है। मारूवर्मन ने भरमौर बनाया है। और भरमौर का भरमौर का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। घमंड चंद, जिसने चामुंडा देवी का टेम्पल और सुजानपुर सिटी इसने बनाई। और अहमद शाह दुरानी ने इसको जलंधर का द्वार। संसार चंद कटोच डायनेस्टी का था और कांगड़ा का मेजर रूलर। इसके नोकू गद्दन के साथ रिलेशन थे। बिलासपुर इसकी कमी थी जिसकी वजह से यह हारा था। इनका बेटा अनिरुद्ध चंद था। आंसर इज हरिहर चंद। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नन ऑफ दीज। नहीं, पीशू ये आपकी पांगी में है। शिपकी दैट इज इन आपका किन्नौर। आंसर इज शिला, जो कि आपकी 7026 मीटर्स है। और ये कहाँ पे है? आपकी किन्नौर में। और किस उसको फॉलो करती है? दैट इज झांसकर रेंज। किसको फॉलो करती है? ये आपकी झांसकर रेंज को। किस रीजन में आती है? ग्रेटर हिमालयाज में। तो ये थे मेरे आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया। अगर तो सेशन पसंद आया है और आपको ये वीकेंड का वार अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि आज के सेशंस इंटरेस्टिंग थे। इट्स नॉट बोरिंग। अगर बोरिंग है तो माफ़ी चाहूँगी, बट अगर आपको ऐसे सेशंस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और मैंने आपको बता दिया वीकेंड की वार की स्पेशल क्लासेस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट सेशन में भी जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर सेशंस में। और उम्मीद करती हूँ कि अगर सेशंस अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स इट। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कोजी। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन जो कि है वीकेंड का वार। बाय बाय, टेक केयर।